बोलो सद्गुरु भगवान की जय। परम भगवान, परम गुरुदेव, परम माता पिता, परम भक्त, परम स्थान, परम भक्ति, परम सत्संग, सारा परम ही है। इसी के साथ में चलते हैं अपने आत्मा और परमात्मा के बीच में सत्संग, प्रेम की धारावाहिक शब्दावली को भगवान के चरणों में रखते हैं। इसके पहले एक छोटा हरि नाम जाप हो जाए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। नारी भोग का साधन नहीं है, नारी भोग का साधन नहीं है। कहने का तात्पर्य योग का साधन है। पत्नी भोग का साधन नहीं है, योग का साधन है। अपनी भार्या योग का साधन है, भोग का साधन नहीं है। हमारी लक्ष्मी योग का साधन है, भोग का साधन नहीं है। हमारी गृहिणी योग का साधन है, भोग का साधन नहीं है। हमारी रानी अर्धांगिनी भक्ति का साधन है, भावना का साधन है, प्रेम का साधन है, मित्र का साधन है और इत्यादि जो भी कहा जाए उनके लिए कम है। हम क्या कहें उनके लिए? अगर हमारी माताएं, बहनें, पत्नी, बेटियां अगर ना हो, घर हो, महल हो, संसार में अच्छा नहीं लगता है, सूना जैसा लगता है। पर धर्मपूर्वक प्रेम रखो। भगवान राम ने राम के जैसा गृहस्थ में रह करके, मर्यादा के अधीन रह करके तत्पर जीवन जियो। धर्मपूर्वक परेशानियां आती हैं, पर परेशानियों को परेशानी ना समझे, उसको धर्म समझ के, धर्म कर्म समझ करके चलते रहिए। शाश्वत जिसका नाश ना हो, शाश्वत वो है जिसका कभी नाश नहीं तो होता है। वो अविनाशी है, निराकार है, साकार है, पर ब्रह्म है, श्री हरि है, अनंतवासी है। अष्टांग योग क्या है प्रभु? ईश्वर का अपने हृदय में ध्यान पूर्वक बसा लेना अष्टांग योग है। जब परमात्मा कर्म से जुड़ जाते हैं तो काम भोग ज्ञान योग, भक्ति योग बन जाता है। कहने का तात्पर्य हमारे गृहस्थ आश्रमी, हमारे भाई बहनें, माताएं बहनें, नौजवान साथी जब गृहस्थ आश्रम का कार्य करते हैं, धर्म पूर्वक कार्य करते हैं, तो वो योग बन जाता है। और तमोगुणी प्रवृत्ति रखने वाले, व्यभिचार करने वाले, क्रूरता करने वाले, तमोभाव रखने वाले, उनका भाव रावण जैसा ही होता है। वो तो अधर्म को भी धर्म कहते हैं। वैदिक कर्मकांड में भी कुछ भाव व्यक्तित्व अलग भाव प्रकट होते हैं, पर वैदिक कर्मकांड के अंदर हमारे ब्राह्मणों ने अर्थात ज्ञानियों ने बहुत कुछ ज्ञान बताया है। उनका भी ध्येयपूर्वक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान का ज्ञान अनंत है,
कई रास्ते हैं भक्ति मार्ग के, जो आपका सुगम लगे, जो सरल लगे, उसको अपना लो। मस्तिष्क प्रधान, हृदय प्रधान किसी वस्तु का मनन करना उसे मनोवृत्ति कहते हैं। जानने का प्रयास बुद्धिवृत्ति कहते हैं। मान अहम वृत्ति कहते हैं। किसी को मान लो उस चीज को, और जान लेता है, चित्त में रख लेता है, तो चित्त बुद्धि कहते हैं। तो भगवान को मान लो, अपने आत्मा में रमण कर लो, वास करो। हृदय में भगवान वास करते हैं। एक ही तत्व विदित रूपों में नाटक कर रहा है। वो हमारे नटवर कृष्ण कन्हैया श्री हरिहर एक ही तत्व है, विदित कई रूपों में, अनंत रूपों में नाटक कर रहा है। ऐसा मान लेना चाहिए। दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसी के तत्पर कि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर कोई दूसरा समझता है तो वो गलत समझता है। दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, एक ही तत्व है। इस विश्व ब्रह्मांड में, कई लोकों में, जहां भी जहां अनंत देखो, वो एक ही तत्व है। एक ही तत्व भस्म रहा है, वही व्याप्त है। वही नटखट दुनिया में अलग अलग भाव रख के, अलग अलग रूप बन करके व्याप्त है। जब ये मनुष्य ऐसा समझ लेता है, ऐसे भाव रख लेता है, तो फिर दूसरा इस दुनिया में देखता ही नहीं कि जहां भी जो भी है, ये बस वही है। हमारा प्रीतम है, हमारा मित्र है, हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा भाई है। वही एक। ज्ञान लेने के लिए तो अनंत शास्त्रों द्वारा, गुरुओं द्वारा, हरिहर द्वारा ले लो, पर सारा का निचोड़ एक ही में व्याप्त है। एक ही तत्व समझ लो, बस भ्रम दूर कर लो। जहां सतर्क के बाद स्थिरता आती है, कहने का तात्पर्य है, जहां तर्क के बाद स्थिरता आती है, वही विश्वास होता है। विश्वास मत होता है। जहां तर्क बिना किए मन रम जाता हो, वे सिद्धि होती है, सिद्धि भाव होता है। वही टिकाऊ हो जाता है, वही आस्था बन जाती है। धर्म का अर्थ जो करना चाहिए वही धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। कहने का तात्पर्य है कि अगर धर्म, शास्त्र, वेद, वेदांत किसी चीज की आज्ञा करने को देते हैं तो करो, अगर आज्ञा नहीं देते हैं तो मत करो। धर्म आस्था का प्रतीक है। आस्था से, प्रेम से करो, कोई भी कर्म करो, वो योग बन जाता है। जब योग बन जाएगा, निष्काम भाव से हो जाएगा, तो भगवान को प्यारे ही प्यारे हो जाओगे। वर्ण आश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। शूद्र माने नीच नहीं होता। राष्ट्रीय सेवक हरिहर का भक्त, और भगवान उसी राष्ट्र सेवक की को बड़े प्यारे होते। घोड़ी अगर कमजोर हो सज्जनों, तो समय से निकाल दो उसको, समय से अपनी यात्रा में उसको निकाल दो। अगर घोड़ी कमजोर हो अपनी, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, शास्त्र कह गए कि घोड़ी अगर कमजोर हो सज्जनों, तो उसको समय से अपनी यात्रा में पहले से खड़ा कर दो और निकाल दो। क्योंकि जो जितनी जल्दी सन्यास ले सके, भक्ति में उतर जाए, शरीर का कोई भरोसा नहीं है।
क्योंकि ये रथ का कोई भरोसा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सज्जनों भक्ति मार्ग में उतर जाओ। इसकी कोई अवस्था नहीं होती, कोई समय नहीं होता है। गृहस्थ को अपनी पत्नी से मतलब रखें, पर नारी से पैरों तक दृष्टि जानी चाहिए। बस अगर जा भी रही है, मैं तो कहता हूं पैरों तक भी मत जाओ। अगर किसी से चर्चा भी करनी है तो बस सिर्फ पैरों तक। पैरों के अगर ऊपर जाती, इसका मतलब मन इतना चंचल होता है, मन इतना कुटिल होता है, इतनी तृष्णा युक्त होता है कि पता नहीं उतने पल में काम लगा देगा। तो प्रिय जो भक्त होते हैं वो चरणों से ऊपर कभी नहीं जाते, चाहे वो माता हो चाहे किसी की पत्नी हो। पर पत्नी को तो चरणों में ही देखना चाहिए, अपनी पत्नी को योग से देखना चाहिए, प्रेम पूर्वक सहनशील से, अपने मित्र भाव से, योग धारणा से, भक्ति मार्ग में धर्म पूर्वक प्रेम राधा और कृष्ण जैसे रहना चाहिए। पराकाष्ठा धर्म की वही प्रेम है। गृहस्थ को अपनी पत्नी से मतलब ही रखें, अन्यथा पर पत्नी से मतलब ना रखें, उसका परिणाम बहुत गलत होगा। अध्यात्म का अर्थ जहां आत्मा का चिंतन हो, यही उसकी शब्दावली है, यही भाव है। अध्यात्म बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ी सुंदर शब्दावली है। उसका अर्थ आत्मा का चिंतन, जहां आत्मा रमण कर रही हो, मेरे ईश्वर रमण कर रहे हो, वही अध्यात्म का अर्थ, जहां आत्मा का चिंतन हो। चित्त एक जगह अपने परमात्मा में लगा हो। इसी के साथ में अपनी सनातन वाणी, भक्ति प्रेम की वाणी को, शब्दावली को कुछ पलों के लिए विश्राम देते हैं। आप सभी सज्जनों को, माताओं और बहनों को, नौजवान साथियों को और बूढ़े बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य सभी को मेरा प्रणाम। क्षमा कर।